जय हिंद दोस्तों आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एसबीआई क्रेडिट कार्ड। एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। लगभग टॉप से 45% डाउन है। इसका आईपीओ आने के बाद में एक अच्छा बुल रन दिया था, डबल स्टॉक हो गया था, उसके बाद में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नहीं चल रहा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, तो उसको अगर बाइंग करते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है और इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। एसबीआई कार्ड का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि आईपीओ आया था मार्च 20 में, जब कोविड के टाइम में, और इसमें थोड़ी गिरावट दिखाई थी। गिरावट के बाद में ये देखो बॉटम लगाया था, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न है, बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न है। लगभग 500 रुपए का स्टॉक था और ये लगभग गया 1200 के लगभग, मतलब 2 गुना से ज्यादा हो चुका था और अच्छा मूवमेंट था। तो एक देखो एक ट्रेड लाइन को इसने बार बार ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा था ये, ठीक है। थोड़ा सी इसमें तो ये कह सकते हो कि ट्रेड लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रही थी। तो ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा था, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। देखो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी किस तरह से किया, ये मान लीजिए ट्रेड लाइन थी, ठीक है। ये ट्रेड लाइन थी तो इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और पुल बैक पैटर्न के बाद में ये देखिए आप सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ये दिखाई दे रहा होगा। सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सेलिंग की कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये देखिए टॉप कब लगाया था इसने, टॉप लगाया था मार्च 21 में। तो कह सकते हैं कि 22, 23, 24 और 25 आ जाएगा, तो मतलब 4 साल हो जाएंगे कोई भी रिटर्न नहीं दिया इसने। 1100 रुपए का टॉप लगाया था, अभी ट्रेड कर रहा है 675 रुपए। तो देखिए दोस्तों इस चीज से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक आईपीओ हम जो डिस्कस करते हैं, आईपीओ आने के बाद में 2 गुना 3 गुना स्टॉक हो जाता है तो उसको एक बार स्टॉपलस को ट्रेल कर लीजिए। वो कभी भी लंबी करेक्शन के अंदर लंबा डाउनफॉल इसमें आ सकता है। हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखिए क्लीन साइंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, पोशाक लिमिटेड में डिस्कस किया, हैप्पीएस्ट माइंड में डिस्कस किया था कि सारों में यही है। क्लीन साइंस, हैप्पीएस्ट माइंड में तो ये सेम टू सेम दिखाई दे रही है। इसमें एक बुलरन था और डबल स्टॉक हो गया था, उसके बाद में गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये साइकिल इस तरह से चलता है कि लगभग आपको रिटर्न दे देता है डबल, फिर बाद में ये नीचे की तरफ आ जाता है और कुछ ना कुछ उसके फंडामेंटल में भी दिक्कत आती है, क्योंकि कभी भी स्टॉक ऊपर की तरफ इस तरह से नहीं जा सकता। जिस तरह से अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं उसी तरह से स्टॉक मार्केट की अलग अलग कंपनियों में, स्टॉकों में भी ये करेक्शन आती रहती है, एक डाउनफॉल आता रहता है, एक बुल रन आता है, एक डाउनफॉल आता है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर देखिए डाउन ट्रेंड में एक डबल बॉटम पैटर्न बना और फिर डबल बॉटम पैटर्न का डब्लू पैटर्न बन के उसका टारगेट भी दिया। फिर नीचे की तरफ ये डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। अभी तक बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम इस तरह से होते हैं। देखिए इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। एक बार भी अपने हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, एक बार भी अपने हाई को इसने लोड, ये देखिए ये है यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ और फिर बाद में एक बार भी इसने गिरावट मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया। अब ये मेजर सपोर्ट है जिसको बार बार टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए मेजर सपोर्ट है, इसको अगर अगर ब्रेक भी कर देता है तो कहाँ तक आ सकता है, अभी ब्रेक किया नहीं है, ध्यान दीजिए। एक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ जहां से कहाँ तक आ सकता है उसको समझ सकते हैं। देखिए फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगभग इसके रुपए आ रहे 630 रुपए, मैक्सिमम में 630 रुपए तक आ सकता है अभी तक, ये अगर ये टूटता है तो अभी। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ टूटने के बाद में कंसोलिडेट होता है या किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है, उसको अपने को समझना होगा। ट्रेंड डाउन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉक डाउन ट्रेंड का। अगर यहाँ पर भी 630 रुपए आएगा वो भी एक बाउंस हो सकता है डाउन ट्रेंड में। एक बाउंस जिस तरह से ये बाउंस आए हैं उस तरह से एक बाउंस आ सकता है, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड का ही है। ऊपर की तरफ एक ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस, ये देखिए एग्जैक्ट ट्रेड लाइन किस तरह से काम कर रही है। ऊपर की ट्रेड लाइन को यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, और नीचे की ट्रेड लाइन को इसको बार बार एक सपोर्ट मिल रहा है, उसको भी अपन देख लेते हैं। ये देखिए एक ये 90 डिग्री का ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। इस ट्रेंगल पैटर्न को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक कोई भी किसी भी सूरत में बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में नहीं बन सकती। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, कंसोलिडेट फेज है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट है। क्या एक जब हम डिस्कस करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट अगर इसके कंसोलिडेट जो भी स्टॉक होता है वो ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है, तो क्या रियल में उसके स्टॉक के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कंसोलिडेट में है या किस तरह से है, उसको देख समझने की कोशिश करते हैं। या आप इसके डाटा देख सकते हो, इसके अंदर की साइड पे जाके अपन डायरेक्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, उसको देखिए किस तरह से। रेवेन्यू, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू की बात करें, देखो 40 जिसमें 4359 था, अभी 4421 है, ठीक है, बढ़ के आया है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 7 इंटरेस्ट है 767 है, ये जो
इसका क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट आता है, ब्याज मिलता है इसको, उसकी बात है। 767 है, 788 है, लेकिन इसमें 28 67 है, 20 31 73 है। कहने का मतलब ये है कि इसका एक्सपेंडिचर बहुत ही बड़ा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो 813 था और बाद में 724 हुआ और अभी ये 461 हो गया। तो कह सकते हैं कि एक डिक्लाइन, खतरनाक डिक्लाइन दिखाई दे रहा है इसमें अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में। ठीक है, इसमें डिक्लाइन नहीं दिखाई दे रहा। पहले देखो, पहले की बात करें तो देखो इसमें 576 था दिसंबर 2022 में, और ये पहले दिसंबर 2021 में 300 था। तो ये 300 से 800 गया, फिर वापस आ गया। तो उस टाइम 800 गया होगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ पर भी आया होगा, 1000 के लगभग ही आएगा। उस चीज को आपको समझने की कोशिश करनी है, उसको समझना है। तो अब चलते हैं वापस उसके थोड़ा सी और देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन साफ साफ आपको देख सकते हो, लगातार डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। और एनएवी होता है इसका, नेट एनएवी भी बढ़ के आया है। एंड ये भी एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो कि इसका देखिए 1.11 था, 1.90 था। तो मतलब चार्ट इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो सभी में इसका, बाद में अपन देखे, एक बार देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है? 68% है, एफआईज के 9% है, डीआईज की इसकी होल्डिंग 16% है और पब्लिक की होल्डिंग 5% है। पब्लिक की होल्डिंग मतलब कि 5% ही है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। और 9,48,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन देखिए स्टॉक की रीजन क्या है कि 2 साल 3 साल हो गए लेकिन कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इतना कंसोलिडेट होने के बावजूद भी कोई भी इसमें ब्रेकआउट कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसके क्वार्टर रिजल्ट भी डाउन आ रहे हैं। तो इस वीडियो से अपने को ये सीखना चाहिए कि कोई भी स्टॉक को कभी भी कितना गिर सकता है, कहीं ये बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। उसको देखनी पहली चीज। अगर हम बोलते हैं कि अगर किसी स्टॉक में अप ट्रेंड आ जाता है और इसको करेक्शन आती है तो 61% के लगभग आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, 61%। अगर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के थ्रू देखें तो इसमें अभी भी वो हर 61% की रिट्रेसमेंट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी 1.5-2 साल कंसोलिडेट हो जाना चाहिए। तो जनवरी 2021-23 में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी 730 पे, लगभग कह सकते हैं 700 के लगभग। अभी ये 675 चल रहा है। तो वो भी एक इसमें एक अपट्रेंड आया था, एक मतलब कि ये ट्रेड लाइन का था, कंसोलिडेट ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो भी इसमें आपको कोई ज्यादा इसमें गिरावट नहीं दिखाई दे रही, वो रेंज है। तो 61% रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छी है, जहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत ही लेकिन उसका ये देखना है रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। 61% की रिट्रेसमेंट में आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में तो बहुत ही अच्छा ट्रोल है जहां से ये रिवर्स हो सकता है। दूसरा 78%, मेरे को 70 और 61 से दोनों से सबसे बेस्ट 61 चलती है, जिससे कि अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, रिवर्सल होता है। लेकिन स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड का है तो वहां पर उसको कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी अपने को ध्यान रखनी है। तो चीजें सभी मिला के धीरे धीरे एक चीज से काम नहीं चलेगा, साइड ट्रेंड का भी पहचानना है, कहाँ से रिवर्स कर सकता है, कहाँ उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, उन सभी चीजों को अपने को देख के चलना है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में। कितनी देखिए मार्केट में इतनी गिरावट आने के बाद में इंडेक्स की बात करें तो 9% के इसमें इंडेक्स में टॉप से गिरावट आई है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ ही है क्योंकि इस स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मार्केट ने इंडेक्स ने टॉप लगाया तब भी ये तो इसी रेंज के अंदर था, कंसोलिडेट था। तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि इस ट्रेंगल पैटर्न को जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। ट्रेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो 78% की रिट्रेसमेंट पर इसको नीचे की तरफ अगर मेजर सपोर्ट है तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन पुलबैक पैटर्न आता है, इस तरह से काटता है तो 78% पर जो 630 रुपए का आपको टारगेट दिखाई दे रहा है वहां तक आ सकता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी रह सकता है 2-3 महीने, और फिर वापस देखेंगे कि अगले क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो अभी इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं, इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद में देखो ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा, तब अपने को देखना इस रेजिस्टेंस का भी आप आगे ध्यान दे सकते हो, और रियल उसके क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एनपीए में वे भी उसका सही होना चाहिए। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिलोगे किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। कभी भी टॉप में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते, स्टॉक में डीप में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और उसको टेक्निकल चार्ट को हम रीड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।